कुछ लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, कुछ लोग सिख धर्म को मानते हैं, कुछ इस्लाम को मानते हैं। आखिर बार बार आप हिंदू धर्म को टारगेट क्यों करते हैं? मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, किसी वर्ग का विशेष का नाम नहीं लिया, ये शब्द आपका है। अभी आपने कहा कि 97% लोगों के ऊपर राज करना चाहते हैं 3%, तो 97% के ऊपर अपनी धार्मिक वृत्तियों को थोपने वाले वो कौन लोग हैं? वो 3% कौन लोग हैं? खोजिए, आप खोजिए से। अयोध्या में राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, हाँ जी, क्या आप उस प्राण प्रतिष्ठा में आप शामिल होंगे? अयोध्या जाएंगे? वहाँ तो बुलाया जा रहा है, जो जिसको बुलाया जा रहा हो जाएगा। आपको नहीं बुलाया है? आप आमंत्रण भिजवाइए तो विचार करेंगे। ये विचार करेंगे या जाएंगे सर? ना, अभी जो आमंत्रण आया ना, हम कैसे नहीं जाएंगे। सर, एक तरह जिस तरह से मायावती जी ने जिस तरह से एक बड़ा फैसला लिया है और अपने भतीजों को उत्तराधिकारी घोषित किया है, हाँ, तो जो सक्रिय राजनीति से मायावती अपने आप को दूरी बना रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या वजह है मायावती को सक्रिय राजनीति से दूरी होने की? इसका उत्तर तो बेहतर हमारे ख्याल में सुश्री बहन मायावती दे पाएंगे। नहीं, आप काफ़ी करीब रहे हैं मायावती जी के, काफ़ी नहीं, करीब रहे हैं था जी, लेकिन चूंकि बहन जी तो वही कर रही जो उनके साथ हुआ था। मानवर काशीराम जी ने उनको उत्तराधिकारी बनाया, तो उन्होंने आकाश जी को उत्तराधिकारी बना दिया, तो उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। काशीराम जी ने अपने परिवार के सदस्य को नहीं बनाया था सर? परिवार सदस्य को नहीं बनाया था, लेकिन इन्होंने अपने परिवार के सदस्य को सही है, लेकिन फिर भी किया है जी। फिर भी चूंकि वो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो क्या निर्णय लेती हैं क्या नहीं लेती हैं, उसमें मेरा निर्णय और मेरा सुझाव शामिल नहीं है। इसलिए जैसे आप वैसे मैं। बीजेपी और आरएसएस भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने जा रही है, करने वाली है, और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, यह देश को बांटने का बीज बोया जा रहा है। आपको याद होगा 1922-23 में द्विराष्ट्र की अवधारणा हिंदू महासभा ने की थी। 1939 में वीर सावरकर जी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। 1939 से लेकर 42 तक द्विराष्ट्र की अवधारणा बड़ी तेजी से पकड़ी। 2-4 साल बाद देश आज़ाद हुआ, 47 का समय आया, तो उसमें हिंदू महासभा ने इतना दबाव बनाया कि हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। वो बंटवारे के लिए जिन्ना जिम्मेदार नहीं थे, हिंदू महासभा जिम्मेदार थी, क्योंकि जिन्ना कभी भी अलग राष्ट्र की मांग नहीं किया। ये तो मजबूरी की परिस्थिति हिंदू महासभा ने पैदा की, जिसके नाते उनको पाकिस्तान में जाना पड़ा और पाकिस्तान लेना पड़ा। आप पक्षधर हैं क्या? हिंदू राष्ट्र घोषित करने के पक्षधर हैं? देखिए, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। इस भारत संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए हमारे देश के हजारों लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, त्याग किया, जेल की यातनाएं सही, लंबे अरसे तक संघर्ष किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक लंबा आंदोलन चला, तब जाकर के इस अवसर आया है। तो आज इसको और सशक्त बनाने की आवश्यकता है, न कि इसको खंडित करने की बात करनी है। सर, आप भगवाधारियों को आपने एक आतंकवादी से तुलना किया था, कैसे इस बयान को कैसे क्या कहेंगे? ये भगवाधारी असली यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए भगवाधारी को मैंने नहीं कहा। वो भगवाधारी जो भगवा के वेश में आतंकवादी भाषा बोलते हैं, वो आतंकवादी हैं। भगवा रंग वाले तो हमारे यहाँ ही बैठे हुए हैं, हमारे भंते लोग भगवाधारी हैं। इसलिए भगवा का सम्मान है, लेकिन भगवा के वेश में जो आतंकवादी भाषा बोलते हैं कौन वो लोग? जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करने की बात करते हैं, तो वो लोग हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारने की बात करते हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करने के लिए तलवार खरीद के हवा में लहराते हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने की बात करते हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का हाथ और कान नाक काटने की बात करते हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए 51 करोड़ रुपए देने की घोषणा करते हैं, ऐसे आतंकवादियों को हमने आतंकवादी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। सर, तो आप हिंदू के बाद मुसलमान या ईसाई पर क्यों नहीं कटाक्ष करते हैं? आपको ये नहीं मालूम होना चाहिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि मैं भी हिंदू धर्म में ही पैदा हुआ, इसलिए जिस घर में मुझको अपमानित किया जाएगा
मैं अपमान की पीड़ा को सार्वजनिक रूप से कहूँगा। अब आप अपने को क्या मानते हैं, हिंदू या कोई अन्य धर्म से? अभी मैं भारतीय हूँ, इसलिए आप बात हिंदू की नहीं है, हमारे यहाँ की तो संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन आप किस आज धर्म मैं से हैं? भारतीय हूँ। सर आपके सर एक आचार्य क्या है सर? धर्म क्या है? मानवता। अरे भाई, जब भारतीय हूँ और भारतीय संविधान हमारा ग्रंथ है तो सभी धर्म हमारे धर्म है। उस ग्रंथ को भी तो आप अपमानित कर रहे हैं सर, सनातन धर्म को भी अपमानित कर रहे हैं। आपको यही नहीं मालूम? आपने राम पर टिप्पणी किया है। आप पहले सुन लो। जी सर। राम की टिप्पणी मैंने कब किया, पहले बताओ। अभी आपने कहा है कि विदेशों में केवल बुद्ध की बात होती है, विदेशी आते हैं तो बुद्ध की बात आती है। ये राम की धरती पर बुद्ध बाद में आए कि राम बाद में आए? आप ये मोदी जी से पूछिए। मोदी जी अमेरिका में भाषण दे के आए हैं। मन से आप बोल रहे हैं सर, ये राम की धरती है या बुद्ध की धरती है? पूछिए ना, मोदी जी वहाँ अमेरिका में बोल के आए हैं कि मैं भारत भूमि से आया हूँ जहाँ बुद्ध है, मैं बुद्ध की भारत भूमि से आया हूँ जहाँ बुद्ध है वहाँ युद्ध नहीं। तो जाके मोदी जी से पूछिए। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत हैं, पंथ हैं, उपासना विधि है। आवश्यक नहीं कि उनमें यह विराटता हो और उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। एक संकरी गली से चलने वाले व्यक्ति से उम्मीद करें कि वह किसी एक्सप्रेस हाईवे पर चलेगा तो मुझे लगता है कि वह सोचने वाले की गलती होगी। जिनका दायरा ही संकुचित है, जिनकी सोच ही संकुचित है, वहां विराटता के दर्शन नहीं हो सकते। सनातन धर्म यह मानव धर्म है, मानवता की सुरक्षा की गारंटी देता है, विश्व के कल्याण की बात करता है। अगर सनातन धर्म पर संकट आएगा तो संकट भारत पर नहीं, विश्व मानवता पर आएगा। और इसीलिए सनातन धर्म सदैव उन मूल्यों की रक्षा करने की हमें प्रेरणा देता है जो व्यक्ति हो, समाज हो या ये व्यवस्था, इन सब के संरक्षण की, इन सबको सुरक्षित रखने की गारंटी अगर कोई देता है तो हमारा सनातन धर्म देता है। सत्ता से बाहर कहां तक कहां हो। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी जीत रहे हैं। मैं कहता हूं मोदी नहीं जीत रहे हैं, ये ईवीएम का प्रकरण जीत रहा है। क्योंकि 2022 उत्तर प्रदेश का असेंबली चुनाव हुआ, 403 विधानसभा में 309 सीटों पर बैलेट पेपर वोटिंग में समाजवादी पार्टी आगे थी। बैलेट पेपर वोटिंग में भाजपा मात्र 94 सीटों पर आगे रही। ईवीएम मशीन में भाजपा आगे कैसे हो? इसका मतलब है ईवीएम में कहीं न कहीं कोई खेल है। अभी जिन प्रदेशों में चुनाव हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर वोटिंग में 2/3 सीटों से ज्यादा कांग्रेस आगे है। तो ईवीएम की गिनती में भाजपा आगे कैसे हो गई? इसका मतलब है कि ईवीएम का तिकड़म की जीत है। ये मोदी जी करिश्मा का जीत नहीं, बल्कि ईवीएम के खेल की जीत है। और इसीलिए संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए अब सभी लोग मिलकर के छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक इस बात की मांग करें कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर सिस्टम लाओ। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम
फ्रीडम लॉ, इसे साथियों